नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजेंद्र शर्मा आज फिर हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम लाख टके की बात। तो दोस्तों, सॉल्यूशन इंडिया का जो ये प्रोग्राम है लाख टके की बात, इसमें आज का जो टॉपिक है वह है कांग्रेस की बज गई बैंड। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वह मुस्लिम तुष्टीकरण पर ही टिकी हुई है। चाहे मामला आप 1947 का ले लें कि जब ये दो धर्मों के आधार पर जब ये देश आज़ाद हुआ था और उस समय पर जो हमारे हिंदू थे वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए थे, और जो हिंदुस्तान में मुसलमान थे वह जब पाकिस्तान में जाने लगे तो गांधी और नेहरू ने उनको पाकिस्तान में नहीं जाने दिया और वोट बैंक की खातिर उनको इंडिया में ही रोक लिया, भारत में ही रोक लिया। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जब ये जो गाजा में जो इजराइल हमला करता है तो ये जो कांग्रेसी हैं ये हाय तौबा करते हैं और पूरे विश्व को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर, अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उन पर हमला हो रहा है तो ये कांग्रेसी हैं, ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इनके मुंह में दही जम गया है। ये सबकी तरफ इधर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही पत्रकारों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे गंभीर अत्याचार का प्रश्न पूछा तो कांग्रेस के नेता श्री केसी वेणुगोपाल और श्री जयराम रमेश जिस तरीके से उठकर खड़े होकर भागने लगे, उसे देखकर ध्यान आता है कि ये वही पार्टी है जिसको गाजा के बारे में इतना ज्यादा अगाध स्नेह उमड़ पड़ता है कि जैसे डायरेक्ट करंट की तरह वो चिपक जाते हैं। दो करंट होते हैं, डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। डीसी चिपका लेती है और एसी झटका देती है। तो जिन लोगों को गाजा की बात सुनकर डीसी करंट की तरह वो चिपक जाया करते थे माइक के ऊपर, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार की बात सुनकर एसी करंट की झटके की तरह उछलकर अलग हो गए। मुझे लगता है ये कांग्रेस के मन के अंदर की छुपी हुई हिंदुओं के प्रति अपमान, तिरस्कार और वैमनस्य के भाव का एक बहुत दुखद प्रमाण है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा।